बदलाव लाके और फिर एक स्कीम लाकर लाए गए और उसका मकसद ये था कि एक गुप्त तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जा सके। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेरर बॉन्ड्स थे जो कि स्टेट बैंक की किसी ब्रांच से आप खरीद सकते थे। 1000 से 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन के थे और ज़्यादातर 95% 1 करोड़ के ही खरीदे गए और ज़्यादातर कंपनियों ने खरीदे। 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए फरवरी 2018 से लेकर या जनवरी 2018 से लेकर जब स्कीम चालू हुई तब से लेकर फरवरी 2024 तक जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। यानी 6 साल में करीब 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। उसमें से आधे बॉन्ड भाजपा को दिए गए और आधे बॉन्ड दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को दिए जा सकते थे। जब ये बॉन्ड लाए गए तो 2 तरह के इसके जस्टिफिकेशन दिए गए। पहला तो जेटली साहब ने दिया था कि हम गुप्त बॉन्ड इसलिए ला रहे हैं कि अगर कोई कंपनी खुले में डोनेट करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी को और अगर वो अपोजिशन को डोनेट करे तो रूलिंग पार्टी जो है, सत्ताधारी पार्टी, उसको प्रताड़ित कर सकती है उस कंपनी को कि तुमने अपोजिशन को क्यों चंदा दिया। इसलिए हम गुप्त बॉन्ड लाए हैं। और मोदी जी ने ये जस्टिफिकेशन दिया बाद में कि हम जो कैश डोनेशंस होते थे पॉलिटिकल पार्टियों को, वो कैश कम करना चाहते थे, इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड लाए। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप बैंक से ही खरीद सकते हैं और कोई ऐसा ही जना खरीद सकता है जो चेक से या ड्राफ्ट से वो पैसा दे स्टेट बैंक को और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले। दूसरी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार किसी ने खरीद लिया तो वो किसी और को भी दे सकता है और वो जना जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। अब ये दोनों ही जस्टिफिकेशन झूठे निकले, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भारत सरकार का बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन बॉन्ड के ऊपर एक गुप्त नंबर रखा हुआ था और वो नंबर अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखाई देता था। और जब वो बैंक किसी को बॉन्ड बेचता था तो वो बॉन्ड का नंबर रिकॉर्ड किया जाता था और जब वो बॉन्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने खाते में जमा करती थी फिर से स्टेट बैंक उस बॉन्ड का नंबर वहाँ लिखता था। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो ये बात पता थी कि कौन से नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने उसको अपने खाते में जमा किया। तो इसलिए जेटली साहब का ये कहना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता था, यानी कि रूलिंग पार्टी को पता था, तो इसलिए ये जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल बोगस था। यानी कि रूलिंग पार्टी को तो ये पता लग रहा था कि किसने चंदा अपोजिशन को दिया, किसने उनको दिया, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ को ये बात नहीं पता लग रही थी, जनता को ये बात नहीं पता लग रही थी। अच्छा, मोदी जी ने जो जस्टिफिकेशन दिया कि भाई हम कैश को कम करना चाहते थे या कैश ख़त्म करना चाहते थे, ये भी गलत था। क्योंकि देखिए, कैश 2 तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जाता है। एक तो कैश ऐसे ही दे देते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में दिखाती ही नहीं है, वो बस कैश रख लेती है और इलेक्शन में यूज़ करती है। जैसे आजकल कैश खूब पकड़ा जाता है इलेक्शन के दौरान, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को खूब कैश मिलता है जो कि अपने अकाउंट में नहीं दिखाते। लेकिन जो कैश अकाउंट में दिखाते भी हैं उसमें इन्होंने एक ऐसा कानून बना रखा है कि 20,000 से कम के टुकड़े में अगर आपको पैसा मिले तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने आपको वो पैसा दिया। बाकी बताने की ज़रूरत है, लेकिन 20,000 से कम का अगर कैश मिले तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करने लगी हैं, क्या शुरू से ही करती रही हैं कि उनको अगर 100 करोड़ 1000 करोड़ भी मिलता है कैश में, जो वो दिखाती हैं अपने खाते में कि हमको 1000 करोड़ कैश में मिला, वो ये कह देते हैं कि ये 20-20 हज़ार से कम के टुकड़ों में मिला है और इसलिए हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने दिया।
तो वो भी जस्टिफिकेशन बोगस था।